बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव को लेकर 30 सितंबर को चुनाव आयोग सूची प्रकाशित करेगी। SIR के बाद अद्यतन सूची के आधार पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। 30 सितंबर के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में चुनाव की तिथि का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग कर सकती है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं, यानी कि दीपावली और छठ के बाद मतदान कराए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 15 नवंबर के बीच चुनाव की तारीख संभावित रखी गई है और इसके साथ ही 24 नवंबर को नई सरकार का गठन भी होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बड़ी जानकारी। 30 सितंबर को चुनाव आयोग प्रकाशित करेगा मतदाता सूची। SIR के बाद प्रकाशित होगी ये मतदाता सूची। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जैसा कि लगातार हम जी बिहार झारखंड के माध्यम से भी बता रहे थे कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जो तारीख है वो तय की जा सकती है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुकम्मल तैयारी और साथ ही साथ एक खाका जो है वो पहले से तैयार कर रखी है। चूंकि 24 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना है, यानी मौजूदा जो 5 साल के लिए जो सरकार है उसकी अंतिम जो तारीख है वो 24 नवंबर है। तो हर हाल में उससे पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करके और 24 तक नई सरकार को भी अस्तित्व में आ जाना है। लिहाजा इस तरह से काम पूरा चल रहा है। और 1 जो सितंबर का दिन था, यानी दावा खारिज का जो आखिरी दिन था, और उसके बाद अब जो नए तरीके से जो प्रारूप जो कुछ तब्दीलियां हुई हैं या बदलाव आए हैं, जो कुछ उसमें चेंजेज है, इन तमाम बातों को समाहित करते हुए जो मतदाता सूची अद्यतन है, SIR की जो प्रक्रिया पूरी चल रही थी, 30 सितंबर को ये सूची प्रकाशित हो जाएगी और इसी पर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो यानी 30 सितंबर को जब ये सूची प्रकाशित हो जाएगी, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो बातें हैं चुनाव आयोग की ओर से वो और अधिसूचना से लेकर और फिर तिथि की घोषणा और फिर कितने चरण में मतदान होंगे, ये तमाम बातें तय होनी है। लेकिन अंदर खाने जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके अनुसार जाहिर तौर पे अक्टूबर में घोषणा जो है वो हो जाएगी, चूंकि 30 सितंबर के बाद ही होने हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और 2 से 3 चरण में पिछले बार देखा होगा कि लंबे जो चुनाव चरण जो चले थे, तो इसको कर्टेल किया जाएगा इस बार। और चूंकि प्रक्रिया बहुत लंबी न हो तो 2 से 3 चरण में चुनाव जो है वो पूरा कराने की बात अंदर खाने चल रही है। और साथ ही साथ मतगणना जो है वो भी उससे पहले हो जाएंगे, यानी जो तिथि है 24 नवंबर। तो 2 से 3 चरण में जो अंदर खाने की बात है वो 20 तारीख को दीपावली है और 6 दिन बाद छठ जो बिहार में महापर्व है। तो यानी कि जो 4 दिनों का महापर्व है, 24, 25, 26, 27 तारीख ये छठ का है। तो इसके बाद ये जो महीना है अक्टूबर का, और फिर नवंबर में चुनाव जो है 5 से 15 तारीख के बीच में हर हाल में पूरे करा लेने हैं। और इसके 2 से 3 दिन के बाद काउंटिंग होती है और उसके बाद परिणाम सामने आ जाएंगे और फिर नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है, मतदाताओं ने जिस तरीके से अपने मंतव्य दिए होंगे उस आधार पर तय होने हैं। तो लिहाजा चुनाव आयोग ने एक लब्बो लुआब जो है वो पूरा तय कर रखा है अंदर खाने, और इसी शेड्यूल के आधार पे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और राजनीतिक पार्टियां भी रजनीश, यानी कि 5 से 15 नवंबर के बीच में ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए छठ तक कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होना है मतदान प्रक्रिया को लेकर। उससे पहले कैंपेन और तमाम सारी बातें, अधिसूचना, ये सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन और एक जो चुनाव आयोग के अंदर बात है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पोल परसेंटेज बढ़े। तो जो बाहर में लोग रहते हैं बड़ी संख्या में छठ दीपावली के समय में घर लौटते हैं और यहाँ पे लोग साथ में पर्व त्योहार मनाते हैं। तो वैसे समय में अगर चुनाव की तारीखें हो तो वो मतदान में भाग भी ले सकेंगे, जिससे पोल परसेंटेज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें तो एक बेहतर परिणाम जो है और सशक्त लोकतंत्र की बातें, तो इनको लेकर भी अब हर हाल में चुनाव जो है अंदर खाने की जो बात है छठ के बाद यानी कि 27 अक्टूबर के बाद होने हैं।
तो जो मुकम्मल तारीख जो एक आया है निकल के 5 से 15 तारीख के बीच में 2 से 3 चरण के जो मतदान के फेज होंगे वो पूरे होने हैं और उसके 2-3 दिन के बाद फिर परिणाम आते हैं और इस तरीके से 24 नवंबर के पहले हर हाल में जो नए सरकार के गठन का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। परिणाम आने के बाद फिर आगे किस तरीके से मतदाताओं ने अपना मंतव्य दिया है और मैंडेट किस तरीके से है, इन तमाम बातों को लेकर तो इसको ही एक तरीके से कहें कि आखिरी तौर पे एक ये तारीख है जिसके आधार पर चुनाव जो है थोड़ा आगे पीछे करके यहाँ पे होना है और राजनीतिक दल भी उसी को आधार मानकर अपनी मुहिम जो है जमीनी स्तर पर और कैंपेन से लेकर तमाम बातें और अभियान चुनावी जो है वो तेज की है और साथ ही साथ लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम भी सभी राजनीतिक दलों ने तेज कर दी है चूंकि समय बेहद कम बचा है। ठीक है, शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।